हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्न संग्रह 41 के सवाल हल करेंगे। इस प्रश्न संग्रह के भी सवाल जो है प्रश्न संग्रह 40 के ही जैसे हैं। प्रश्न संग्रह 40 में हमने सूत्र की सहायता से साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखा। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र क्या है बच्चों? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इस सूत्र की सहायता से पिछले प्रश्न संग्रह में हमने साधारण ब्याज ज्ञात किया और मिश्र धन ज्ञात किया, ठीक है। और प्रश्न संग्रह 41 में क्या करना है कि उसी सूत्र का उपयोग करते हुए हमें दर ज्ञात करना है या समय ज्ञात करना है या मूलधन, मतलब इसमें ब्याज दिया रहेगा, बाकी चीजें ज्ञात करना है, ठीक है। अभी देखते हैं पहला सवाल क्या है। किसी दर से 1700 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज 340 रुपए मिलता है तो ब्याज की दर डैश डैश होगी, ठीक है बच्चों। तो इसमें देखो किसी दर से और तो ब्याज की दर, अर्थात इसमें दर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि प्रश्न में क्या क्या जानकारी दी हुई है। तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया हुआ है? 1700 रुपए। तो मूलधन को हम संक्षेप में मान लिखते हैं, मूलधन बराबर 1700 रुपए। अब 2 वर्ष अर्थात समय कितना है बच्चों? 2 वर्ष, ठीक है। और ब्याज 340 रुपए, ब्याज लिख देंगे 340 रुपए। और हमें क्या ज्ञात करना है? दर। तो दर क्वेश्चन, ठीक है। तो दर ज्ञात करना, तो दर इसे ज्ञात करने के लिए हम वही साधारण ब्याज का ही सूत्र लिखेंगे और उसी सूत्र की सहायता से हम जो है यहाँ पर दर को ज्ञात करेंगे। तो ब्याज का क्या सूत्र है बच्चों? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे, ठीक है। ये हमारा सूत्र हो गया। अब ब्याज के स्थान पर क्या लिखेंगे? ब्याज यहाँ 340 दिया है तो ब्याज की जगह पे 340 लिख देंगे, ठीक है। मूलधन की जगह क्या लिखेंगे? 1700 रुपए। और इसके बाद दर तो हमें ज्ञात करना है, तो दर की जगह हम दर लिख देंगे। और समय कितना दिया? 2 वर्ष, तो यहाँ 2 कर देंगे बटे 100। अब देखो बच्चों, अब यहाँ क्या होगा? 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से यह 0 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास 340 बराबर 17 गुणे 10 गुणे 2, ठीक है। अब समीकरण के नियम से क्या हो जाएगा? 340 बटे ये जो 17 और 2 जो यहाँ गुणांक में है, इस तरफ आके पक्षांतर हो जाएगा, मतलब बराबर के बाईं तरफ आ जाएंगे तो ये बटे हो जाएंगे। तो 17 गुणे 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 21 पारस कटेगा, 17 का 17 दूना 34, 17 दूना 34। और ये 2 0, ये जो 0 है ये कट के 2 के साथ आ गया। 17 दूना 34, ये 0 यहाँ आ गया तो ये 20 आ गया, ठीक है। 17 से 340 को काटेंगे तो 20 आ गया। अब ये 2 बचा, अब 2 से काट 2 कम 2 2 दहा में 20, तो ये आ गया बच्चों 10। दर कितना आ गया? 10। तो हम यहाँ उत्तर लिख देंगे कि दर बराबर 10% प्रति वर्ष। फिर हमारा पहला सवाल होगा, इसमें हमने दर को 10% ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल लगाते हैं। दूसरे सवाल में क्या है? किसी दर से 3000 रुपयों का कुछ वर्षों का ब्याज 600 रुपए हो तो 1500 रुपए का उसी दर से उतनी ही अवधि का ब्याज कितने रुपए होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि क्या जानकारी दी है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो इस सवाल में क्या पूछ रहा है? उतनी अवधि का ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जानकारी क्या दिया हुआ कि किसी दर से 3000 रुपए का कुछ वर्ष का ब्याज 600 रुपए है,
यहाँ पर देखो 3,000 रुपए का ब्याज जो है 600 रुपए है, तो सवाल पूछ रहा है कि 1,500 रुपए का उसी दर से उतनी अवधि का ब्याज कितने रुपए होगा। मतलब कि यहाँ पर दो चीजें, उसी दर से और उतनी ही अवधि। इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न में ब्याज की दर और जो समय है वो समान है। ध्यान लिखिए, ब्याज की दर व अवधि समान है। तो जब ब्याज की दर व अवधि समान है तो जो ब्याज मिलेगा वो किस अनुपात मिलेगा, मूलधन के अनुपात में मिलेगा। अर्थात मूलधन जब 3,000 रुपए था तो ब्याज में 600 रुपए मिला, अब मूलधन 1,500 रुपए हो गया तो ब्याज भी कम हो गया। मूलधन जिस अनुपात में कम हुआ तो उसी अनुपात में जो है ब्याज भी कम हो जाएगा। तो एक तरह से समानुपात का प्रश्न बन जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया ब्याज की दर अवधि समान है, तो यहाँ हम लिख देंगे मूलधन और ब्याज। ठीक है, देखो जब मूलधन 3,000 रुपए है तो ब्याज कितना मिला, 600 रुपए। अब मूलधन 1,500 रुपए हो गया तो ब्याज कितना होगा, लिख देंगे माना ब्याज 100 रुपए होगा। तो जिस अनुपात में मूलधन कम हुआ है उसी अनुपात में ब्याज भी कम हो जाएगा, तो यह समानुपात का प्रश्न बन गया। तो हमने प्रश्न संग्रह 37 समानुपात के सवाल हल किए हैं, उसी नियम पर यह हल करेंगे। 3,000 बटे 1,500 बराबर 600 बटे x, फिर यह गुणा हो जाएगा। 3,000 गुणे x बराबर 1,500 गुणे 600, इसलिए x बराबर 1,500 गुणे 600 बटे 3,000। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, यहाँ से 1 काट दो। अब देखो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, तो x बराबर कितना आ गया, 150 गुणे 2, तो 150 का दुगना कितना आ गया, 300। तो उतनी अवधि का ब्याज कितने रुपए होगा, 300 रुपए। तो 3,000 मूलधन का ब्याज 600 है, तो 1,500 रुपए मूलधन का ब्याज 300 रुपए हो गया। देखो ये सवाल का प्रश्न बन रहा है बच्चों, 3,000 मूलधन से मूलधन आधा हो गया, 3,000 से 1,500 हो गया, तो ब्याज भी 600 से आधा होके 300 रुपया आ गया। तो ये हमारा 41 का पहला दूसरा सवाल हो गया। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग बाकी के सवाल तीसरा और चौथा हल करेंगे।